नहीं होती और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सभी के हाथ में पेन कॉपी और साथ ही कुछ रिचार्ज करने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं जो सुबह सुबह आप लोगों को एक बार रिचार्ज कर दें। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इसी दिन साथी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है। इसी दिन बच्चा राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। इसी दिन क्या होता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कठपुतली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कठपुतली डांस यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा यह अपने राजस्थान का। कठपुतली किस राज्य का? यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पूछेगा उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें? उत्तर प्रदेश विधानसभा, सबके सब रिचार्ज हो जाओ, फिर साथी मेन करंट शुरू करते हैं। कहोगे सर 403। पूछेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर यह कहां पर स्थित है? जो 10 रुपए के नोट पर है। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, उड़ीसा के पुरी शहर में। टेनिस में ओपन इरा की शुरुआत किस वर्ष हुई है? टेनिस में ओपन इरा की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो कहोगे भैया 1968 में। टेनिस में ओपन इरा की शुरुआत 1968 में। तो मां सरस्वती जी और बाबा श्याम जी का नाम लेकर साथियों शुरू करते। एक एक चीज आज इतना बढ़िया कंटेंट है, आपका मन खुश हो जाएगा। तो मदर ऑफ ऑल डील्स, मुक्त व्यापार समझौता भारत और किसके बीच में संपन्न हुआ? हाल ही में भारत और किस संस्था के बीच में एक मुक्त व्यापार समझौता एक प्रकार से संपन्न हुआ है? इसको साथी मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है कि जितनी भी डील हुई, जितने भी समझौता हुए, उनकी जननी। तो साथी बीते दिन 27 जनवरी 2026 को, 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और किसके बीच में? यूरोपियन यूनियन के बीच में यह साथी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। अब यह लागू नहीं हुआ है, केवल समझौता। इस पर जो पहली बार बातचीत शुरू की गई थी, पहली बार जो बातचीत शुरू की गई थी वो साथी 2007 में। तो लगभग 18 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 18 वर्ष बाद यह समझौता भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। मुक्त व्यापार का मतलब है जो सामान यूरोपियन यूनियन के 27 देशों से, इसमें कितने देश शामिल है? इसमें 27 देश शामिल है। भारत आएगा, भारत उन पर टैक्स कम लगाएगा, और जो सामान भारत से यूरोपियन यूनियन के देश में जाएगा और 27 के 27 देश इसी समझौते के तहत काम करेंगे, तो वो उस पर भी, भारत के सामान पर भी बहुत कम टैक्स या कोई टैक्स नहीं लगेगा। यूरोपियन यूनियन ये साथी 22वां बनाए, क्या बनाए? 22वां देश या संगठन जिसके साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जिसके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता, जिसके साथ याद रखेगा भारत का मुक्त व्यापार समझौता। तो 27 जनवरी 2026 नई दिल्ली में, 27 जनवरी 2026 नई दिल्ली में 16वां भारत यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन, 16वां भारत यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन। और इसी में भारत और यूरोपियन यूनियन की, भारत और यूरोपियन यूनियन की पहली साथी बिजनेस मीटिंग, पहली बिजनेस मीटिंग भी आप इसे कह सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी आदि ने एक प्रकार से कह सकते हो भाग लिया है। तो यहां पर हुआ क्या क्या है? केवल मुक्त व्यापार समझौता ही नहीं हुआ है, इसको बहुत सावधानी से पढ़ना। इसमें मुख्य समझौता तो मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि बैंकिंग के क्षेत्र में भारत के रिजर्व बैंक और यूरोपियन यूनियन के सिक्योरिटी मार्केट एजेंसी करके है, इनके बीच में निगरानी और सहयोग के लिए एक समझौता हुआ है। बच्चा आवाज इत्यादि तो सही आ रही है? सुरक्षा और रक्षा साझेदारी में भी एक समझौता हुआ है भारत के रक्षा मंत्री और उनके बीच में। शिपिंग कॉरिडोर, ग्लोबल गेटवे ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर, इस पहल की शुरुआत की गई है। व्यापार लाभ, निर्यातकों को लगभग 4 अरब यूरो के टैक्स में कटौती। इसी में भारत में पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस खुलेगा। एजेंडा 2030 2030 टुवार्ड्स 2030, इस रणनीतिक एजेंडे को मंजूरी दी गई है। और जलवायु सहयोग में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, इसका भी शुभारंभ हुआ है। तो आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी चीज भारत यूरोपियन शिखर सम्मेलन में हुई है, इसमें से कौन सी नहीं हुई है? तो इस प्रकार से मुक्त व्यापार समझौता, आरबीआई और ईएसएमए के बीच में एमओयू, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी मतलब सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप की शुरुआत भी हुई है। ग्लोबल गेटवे ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर स्थापना की बात कही गई है। भारत में पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस खुलेगा। और इन्होंने टुवर्ड्स 2030 एक रणनीतिक एजेंडे को मंजूरी दी है, अगले 5 साल के सहयोग को मंजूरी। और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पूछेगा, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, इसका एक गठन किस किस के बीच में हुआ है? भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में।
अब इसमें समझना कि कुछ देशों के साथ हमारे व्यापार समझौते, देखिए जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार यह संघ सूची का विषय है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसका है? संघ सूची का विषय। राज्य केंद्र व्यापार राज्य सूची का। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो या बच्चा अंतरराज्य, राज्य राज्य के बीच में, तो भी ये किसका विषय है? यह संघ सूची का विषय। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में यह व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ था 18 फरवरी 2022 को साइन, जबकि लागू कब से? 1 मई 2022 से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में सीपा यह व्यापार समझौता है। जो ये सीपा होता है, एफटीए और सीपीए में एक अंतर है। सीपा और सारे क्षेत्रों को भी कवर करता है व्यापार के अलावा, जबकि एफटीए केवल व्यापार को कवर करता है। 1 मई 2022 से लागू। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एसीटीए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ये 29 दिसंबर 2022 से लागू है। अभी साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भी 1 जनवरी से भारत के सभी टैरिफ को समाप्त करने की घोषणा की है। भारत और ईएफटीए, इसमें 4 देश होते हैं। ईएफटीए में कितने देश है? 4 देश। इसमें साथी टीपा नाम से एक समझौता हुआ है जो कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू। ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे पूछेगा कि साथी ईएफटीए की कंट्री कौन कौन सी है। जो ये ईएफटीए है तो आइसलैंड, लिचेस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इसमें 4 देश है। इसमें एक साथी आइसलैंड आ जाता है, एक लिचेस्टीन करके साथी एक देश आ जाता है, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये है तो यूरोप के देश, लेकिन इन 4 देशों के एक संगठन है, इसको ईएफटीए कहते हैं। आइसलैंड, लिचेस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इनके बीच में ईएफटीए के बीच में भारत के और इसके एक समझौता हुआ व्यापार का, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू है। जबकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में 2003 में एक समझौता हुआ था, प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, वरीयता व्यापार समझौता। ये 13 मई 2003 को, ये कब हुआ था? 13 मई 2003 को। तो ये कुछ मुख्य व्यापार। अभी आपको याद होगा कि भारत और ओमान के बीच में भी हुआ है, भारत और ओमान के बीच में भी साइन हो गए, लागू नहीं हुआ है। जबकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में यह बातचीत साथी पूरी तरीके से पूरी हो गई है, इसको साइन आदि करना रह गया है। तो ये जो समझौतों की तारीख है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कोई भी चीज फालतू में नहीं लिखवाता। भारत का जो विदेश व्यापार है उसे साथी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देखता है। कौन सा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत के विदेश व्यापार को कौन सा मंत्रालय देखता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देखता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते हैं। ये बताइए भारत के वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। इसी मंत्रालय के तहत ये कुछ संस्थाएं जैसे विदेश व्यापार महानिदेशालय, पूछ लेगा, डीजीएफटी, ये 1991 में नई दिल्ली, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये 1995 में बना। डीजीएफटी कब बना? 1991। डीपीआईआईटी 1995। एपीडा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात और विकास प्राधिकरण, 1986 नई दिल्ली। एमपीडा, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ये 1972 कोची में स्थित है। ये सारी संस्थाएं व्यापार को बढ़ाने के लिए है। इसी प्रकार कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में, चाय बोर्ड कोलकाता में, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में, हल्दी बोर्ड की जो स्थापना हुई, जो घोषणा की गई थी कि हल्दी बोर्ड बनाया जाएगा, यह साथी 2023 में, जबकि इसका उद्घाटन जो हुआ है निजामाबाद तेलंगाना, यह 2025 में। इसका उद्घाटन तेलंगाना के निजामाबाद में कब किया गया? यह कहोगे सर 2025 में। तो इनको भी एक बार याद कर लेना। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गुंटूर और हल्दी बोर्ड ये तेलंगाना के निजामाबाद में। ये सारी की सारी संस्थाएं किसके अधीन काम कर रही थी? कहोगे सर ये सारी की सारी संस्थाएं, ये बच्चा किसके अधीन काम कर रही थी? ये किसके अधीन काम कर रही थी? तो कहोगे सर ये किसके अधीन काम कर रही थी? ये व्यापार, वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय, भारत के व्यापार को बढ़ाना इन संस्थाओं का उद्देश्य है। तो ये चीज एक बार अगर मन में आ गई तो फिर इसको बार बार रिपीट करना रह जाएगा, इसलिए इससे घबराना नहीं, क्योंकि हमेशा याद रखना जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा वही साथी अंतिम सिलेक्शन पाएगा। जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा वही साथी अंतिम सिलेक्शन पाएगा, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिल्लरे उन पर है धिक्कार, कि उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, कि सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, यह मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद मेरे दोस्त हर ओर उजाला है। तो सबके सब ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं। अगला, मैया 2000 एआई चिप, मैया 200 एआई चिप, यह साथी हाल ही में किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप है, किस कंपनी के द्वारा? गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट या मेटा? तो एम से साथी मैया और एम से माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975, 4 अप्रैल 1975
बिल गेट्स इसका संस्थापक था। बिल गेट्स क्या हो जाता है कहोगे साथी, संस्थापक। और इसका वर्तमान सीईओ कौन है? सत्या नडेला। सत्या नडेला ये भारतीय मूल के जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपनी खुद के द्वारा बनाई गई माया 200 कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप को लॉन्च किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत भी साथी चिप के संबंध में बहुत ज्यादा कदम उठा रहा है। तो माया 200 ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? एक बार सबके सब छोटे साथी इस क्लास के लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप पे लगा ले, सबके सब एक बार। देखिए ये थोड़ी सपोर्ट कर दिया करो बच्चा, मुझे भी तुम्हारे हौसले की जरूरत होती है। मैं भी मतलब कभी कभी थकता हूं माइंड से, मस्तिष्क से कि पता नहीं मैं किसी का कुछ फायदा भी पहुंचा पा रहा हूं नहीं पहुंचा पा रहा हूं, मेरा कंटेंट तुम्हें समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा, या केवल मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं। कि कोई साथ देना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले। आज सबके सब साथी एक बार शेयर करके सबके सब इसे 20,000 पहुंचा दीजिए। और अगर तुम सबने एक बार ठान ली कि अपने बड़े भैया के लिए एक बार लगते हैं तो 110% पहुंचेगा। बाकी कंटेंट देना मेरा काम है। देखो तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975, बिल गेट्स संस्थापक, सीईओ कौन है? सत्या नडेला। अब ये कुछ कंपनी है जिन्होंने साथी अपनी अपनी चिप लॉन्च की है। माइक्रोसॉफ्ट की माया, इंटेल कंपनी की चिप है गॉडी 3, इंटेल गॉडी 3, इंटेल गॉडी 3, इंस्पेक्टर जनरल आईजी याद कर लेना। एनवीडिया की चिप है ब्लैकवेल B200 बटे H100, एनवीडिया ब्लैकवेल। गूगल की चिप का नाम है आयरनवुड TPU, अमेजन की चिप का नाम है ट्रेनियम इन्फ्रेंसिया, और मेटा फेसबुक की चिप का नाम था MTIA, मेटा की MTIA, अमेजन की ट्रेनियम, गूगल की आयरनवुड, एनवीडिया की ब्लैकवेल, इंटेल की गॉडी 3, माइक्रोसॉफ्ट की माया। माइक्रोसॉफ्ट की क्या हो जाती है कहोगे सर? माया। इंटेल गॉडी 3, एनवीडिया ब्लैकवेल, गूगल की आयरनवुड, अमेजन ट्रेनियम, और MTI की क्या हो जाती है? मेटा। माइक्रोसॉफ्ट का एक साथी AI जो इसकी क्लाउड सर्विस होती है, इसकी जो क्लाउड सर्विस है उसे माइक्रोसॉफ्ट अजूरे कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? माइक्रोसॉफ्ट अजूरे। तो उसके लिए इसने भैया माया चिप का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? माया चिप का निर्माण। इसी में यहां पर साथी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाऊंगा क्योंकि तीसरा क्वेश्चन यह भी चिप के संबंध में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 3 नैनोमीटर चिप्स बनाने का लक्ष्य रखा है? यह चिप्स का साइज होता है। 3 नैनोमीटर क्या होता है बच्चा? चिप्स का साइज होता है। तो साल 2032 तक हमने 3 नैनोमीटर और साल 2035 तक 2 नैनोमीटर साइज की चिप बनाने का लक्ष्य रखा है। और साथ ही 3 नैनोमीटर चिप बनाने के 2 डिजाइन सेंटर, चिप के 2 डिजाइन सेंटर का उद्घाटन एक नोएडा पिछले साल, एक तो साथी नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया और एक साथी बेंगलुरु में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत ने 3 नैनोमीटर की चिप बनाने के 2 डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया है, एक तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में और एक कर्नाटक के बेंगलुरु में। 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नोएडा में एक बेंगलुरु। जबकि 2032 तक 3 नैनोमीटर और 2035 तक 2 नैनोमीटर साइज की चिप बनाने का लक्ष्य स्वदेशी यह भारत ने रखा है। अब यहीं से साथी 2-3 चीजें, पहला जो कंप्यूटर था जिसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते थे, या पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, जब कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ते हैं तो इसमें साथी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, इनका साइज भी बहुत बड़ा होता था। फिर ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। पूछेगा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया है? तो विलियम शॉकले, बार्डीन और ब्रिटन, ये 3 व्यक्ति थे। शॉकले, बार्डीन, ब्रिटन 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। इनको 1956 में बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। जबकि इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको चिप भी कहते हैं, इसने जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस, ट्रांजिस्टर आने से सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की शुरुआत हुई, या कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी। उसके बाद में एक ही छोटे से सर्किट पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर फिट किए गए। तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस, जैक किल्बी को नोबेल प्राइज भी मिला। 1958 में इन्होंने चिप का आविष्कार किया। जबकि दुनिया की पहली चिप इंटेल 4004, ये 4 बिट चिप थी 1971 में। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर, पूछेगा दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। जबकि भारत की बात करेंगे तो भारत के IIT मद्रास ने शक्ति नाम से भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया था। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर 2018। फिर साथी ध्रुव 64, यह सीडेक ने विकसित किया है। यह 64 बिट का भारत का हाई परफॉर्मेंस माइक्रो प्रोसेसर है। और विक्रम 3201, यह 32 बिट की भारत की पहली स्वदेशी, 32 बिट की भारत की पहली स्वदेशी यह चिप है जिसको इसरो आदि ने विकसित किया है। यह अंतरिक्ष या जो भारत का सैटेलाइट उद्योग है
उसमें काम आएगी। तो देखो इनके साथ ही साइज होता है, जैसे शक्ति छोटी थी लेकिन 32 बिट का भारत का पहला स्वदेशी पूछे, जैसे इंटेल 4 बिट का था, विक्रम 3201 ये 32 बिट का भारत का पहली स्वदेशी चिप है, जिसको इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी अहमदाबाद ने विकसित किया है। ध्रुव 64 ये 64 बिट का है, जबकि शक्ति भारत का पहला स्वदेशी, इससे 7 कम बिट का था, यह भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जैसे इंटीग्रेटेड चिप आ गई थी, यह कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी शुरू हो गई थी, तो पूछेगा इंटीग्रेटेड सर्किट जैक किल्बी रॉबर्ट नॉइस इंटेल 4004 1971 विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर, और ट्रांजिस्टर शॉकले बार्डिन और ब्रेटन 1947 में, जहां से इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई है। अगर ये ट्रांजिस्टर आईसी इनका आविष्कार नहीं हुआ होता तो आज जो आप इलेक्ट्रिक वाहन से लेकर ये कंप्यूटर, ये मोबाइल फोन इत्यादि देखते हैं, शायद ये सब कुछ नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेना। आगे पूछेगा 2026 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहला स्थान किसने हासिल किया है। यह साथी ग्लोबल फायर पावर मतलब किस देश की मारक क्षमता कितनी है, किसके पास कितने अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल इत्यादि है। तो इसमें पहला स्थान किसने हासिल किया है। इस इंडेक्स में पहला स्थान अमेरिका ने हासिल किया है। इस इंडेक्स में भैया पहला स्थान किसने हासिल किया है, अमेरिका ने, जबकि भारत का चौथा स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, चौथा। इसमें पहला स्थान किसका है, कहोगे सर पहला स्थान अमेरिका का है। आप लोगों ने मुझसे वादा किया था कि जाओ भैया युद्ध के मैदान में खड़े हो जाओ, आपके छोटे भाई बहनों की सेना तुम्हारे पीछे खड़ी है। आज तुम्हारा भाई तुमसे एक वादा ले रहा है, आज 20,000 इस क्लास में दिखा दो, मेरा मन भाव विहल हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, मैं मेहनत की पराकाष्ठा, तुम और मेहनत करो, तुम और जी जान लगवा लो, मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन, और चौथा स्थान किसका आ जाता है, यह भारत का आ जाता है। ग्लोबल फायर पावर में पहला स्थान अमेरिका का, जबकि चौथा स्थान किसका हो जाता है, अपने भारत का। अब ध्यान देना कि ये कुछ प्रमुख सूचकांक है जो पिछले साल आए, इनमें भारत की रैंक क्या है। देखिए रेस्पॉन्सिबल नेशन, जिम्मेदार देशों का सूचकांक, यह 2026 में पहली बार विश्व बौद्धिक फाउंडेशन निकालती है। इसमें पहला स्थान सिंगापुर का, भारत की रैंक 16। मेरे साथ मन मन में रिपीट करोगे सब के सब, मन मन में रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखवा रहा हूं, थोड़ा हाथ तेज चलाते। रेस्पॉन्सिबल नेशन पहला था 2026 में, यह साथी सिंगापुर पहला स्थान, भारत की रैंक 16। 16 साल के हो गए, रेस्पॉन्सिबल बन जाओ। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम निकालता है, पहला स्थान आइसलैंड का, भारत का 130वीं रैंक मानव विकास। ग्लोबल जेंडर गैप, महिला पुरुष में जो गैप होता है, WEF वर्ल्ड आर्थिक मंच निकालता है, आइसलैंड का पहला स्थान, 131 भारत की रैंक। विश्व शांति सूचकांक, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसमें भी आइसलैंड का पहला स्थान, शांति सूचकांक में भारत का 115। जबकि ग्लोबल टेररिज्म, विश्व आतंकवादी में यह भी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालता है, बुर्किना फासो सबसे ज्यादा प्रभावित, जबकि आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक 14। तो आतंकवाद में 14, रेस्पॉन्सिबल नेशन में 16, मानव विकास में 130, तो जेंडर गैप में 131, जबकि विश्व शांति में 115। कौन सी संस्था इसे निकालती है, 110% पूछेगा कि कौन से सूचकांक को कौन सी संस्था निकालती है। इसी प्रकार इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, इसमें बच्चा बहुत समय लगता है सबको बनाने में। वर्ल्ड हैप्पीनेस, इसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क निकालती है, पहला स्थान फिनलैंड का, भारत की रैंक 118, शांति में 115, हैप्पीनेस में 118, रेस्पॉन्सिबल में 16, मानव विकास में 130, जेंडर गैप में 131, शांति में 115। जबकि याद रखिएगा ग्लोबल टेररिज्म, इसमें साथी 14। ग्लोबल टेररिज्म में कितनी हो जाती है, कहोगे 14 रैंक हो जाती है। आगे आ जाता है 72 घंटे तक पेड़ गले लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली ट्रूफेना मुथोनी, यह किस देश की पर्यावरण कार्यकर्ता है, इनका नाम है ट्रूफोना मुथोनी। इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 72 घंटे तक यह पेड़ से लिपटी रही लगातार 72 आवर तक। इनका नाम क्या है, ट्रूफेना मुथोनी। यह बच्चा केन्या देश की है, यह कहां की है, केन्या देश की। देखिए केन्या की राजधानी नैरोबी, केन्या की राजधानी क्या चाहती है, यह अफ्रीका का देश है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित केन्या, नैरोबी इसकी राजधानी, मुद्रा शिलिंग हो जाती है। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाएं, एक तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो कि 5 जून 1972 को बना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, केन्या के नैरोबी में। और यूएन हैबिटेट करके एक संस्था हो जाती है, संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट, यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर भी कहां पर है, यह नैरोबी।
राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन में, इस पर बाबू गौर करना, पूछेगा यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह नैरोबी 5 जून 1972 स्थापना। और संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? केन्या के नैरोबी। ट्रूफेना मुथोनी, यह केन्या की है, 72 घंटे तक पेड़ लगाकर। क्योंकि बात तो पर्यावरण की आ जाती है, तो वही साथी आपको बताना है, बात तो पर्यावरण की। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय यह देहरादून में हो जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान भी यहीं पर है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश, वन क्षेत्र में पहला स्थान है। भाई मध्य प्रदेश का क्या है? वन क्षेत्र में पहला स्थान। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र में पहला स्थान है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साथी अपने भारत में पर्यावरण को बचाने के, अपने भारत में पर्यावरण को बचाने के आप कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन देख लीजिए। अमृता बिश्नोई जी ने आंदोलन किया था, अमृता देवी बिश्नोई, 1730 राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष बचाने के लिए इनके नाम पर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार भी दिया जाता है। चिपको आंदोलन 1973, यह वर्तमान उत्तराखंड से शुरू हुआ था, वर्तमान उत्तराखंड से। जबकि यह जो अभियान था यह राजस्थान से शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, इन्होंने भी साथी पेड़ों से चिपकना। मूक घाटी साइलेंट वैली आंदोलन, तो साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क बनने से पहले यहां पर यह साथी आंदोलन 1973 में बांध के विरुद्ध। और केरल शिक्षक संघ कुछ करके था, कुंती पूजा नदी पर बांध बनाया जाना था केरल में, उसके विरोध में। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, मेधा पाटकर, गुजरात में सरदार सरोवर बांध के खिलाफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी साल पूछ लेता है, इनके नेता पूछ लेता है, इस चीज को याद रखिएगा। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो साथी केवल और केवल मैं आपको करंट अफेयर के मकसद से पढ़ाऊंगा। मैं जो भी पढ़ाऊंगा किस मकसद से? करंट अफेयर के मकसद से। तो आनंद तो आप सभी छोटे भाई बहनों को आ रहा है ना? आनंद आ रहा है? एक बार दिल वाली इमोजी देके बता दो। और कहूंगा कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से सुंदर घोंसला कैसे बना, तो बोली उड़ना पड़ता है बार बार, उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। किस देश के नॉरफॉक तट पर लगभग 8 लाख साल पुराने मानव पद चिन्ह मिले? तो याद रखिएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम करके जो देश है, जिसकी राजधानी लंदन, जिसमें 4 देश को शामिल किया गया है, उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। तो नॉरफॉक तट है, यहां पर लगभग 8 लाख साल पुराने मानव के पद चिन्ह मिले। 8 लाख साल पुराने मानव के पद चिन्ह मिले। कौन सा तट है? नॉरफॉक तट। इसी में साथी क्योंकि भारत की कुछ प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानो। देखिए हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल, रावी नदी के किनारे 1921 में किसने खोजा? दयाराम साहनी, अन्य भंडार कब्रिस्तान मिला। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा, यहां पर विशाल स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति मिली। लोथल भोगावा नदी के किनारे 1954 में एसआर राव, यह गुजरात में स्थित है, बंदरगाह के प्रमाण मिले। कालीबंगन राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे 1951 अमलानंद घोष, जुते हुए खेत, डिजाइनर ईंट के प्रमाण। चनूदड़ो, इसको सती हड़प्पा सभ्यता की मनका फैक्ट्री भी कहा जाता है। सिंधु नदी के किनारे मनके का कारखाना एनजी मजूमदार ने खोजा। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे 1963 सूरजभान ने खोजा। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा यह हड़प्पा स्थल है। जबकि रोपड़ सतलज नदी के किनारे 1953 यज्ञदत्त शर्मा, यह तांबे की कुल्हाड़ी। और इसी हड़प्पा सभ्यता के जो धौलावीरा स्थल है, कौन सा भैया? धौलावीरा। यह 3 भाग में विभाजित है और यह यूनेस्को स्थल भी है। यह कैसा स्थल है? याद रखिएगा, यूनेस्को स्थल। इसी में लिख लीजिएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट करके, रॉबर्ट ब्रूस फूट, इन्हें साथी भारतीय प्री हिस्ट्री या भारतीय प्रागैतिहासिक, भारत के प्राग ऐतिहासिक या भारत के प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्री हिस्ट्री, भारत की प्री हिस्ट्री का जनक या प्री हिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। भारत में प्री हिस्ट्री का इन्होंने ही तमिलनाडु के एक जगह पल्लवरम में एक सती कुल्हाड़ी की खोज की थी। तो प्री हिस्ट्री का पिता किसको कहा जाता है? ये अच्छे से याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो इसको भी तुम लोग बाद में रिवीजन में देख लेना, ये बहुत बार पूछी जाती है और ये सती बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। आगे आ जाते हैं, चीन से, जापान से चीन लौटाए जा रहे जुड़वा पांडा शावकों के नाम क्या है? देखिए चीन एक पांडा डिप्लोमेसी करता है दूसरे देशों को। यह साथी जायंट पांडा, 2 प्रकार के पांडा हैं। एक होता है विशाल पांडा, यह चीन का राष्ट्रीय पशु है, चीन का राष्ट्रीय पशु। तो दूसरे देशों को
लीज पर, किराए पर ये जायंट पांडा देता है। कौन? चीन। और ये शर्त लगाता है कि उसको वापस करना पड़ेगा। तो शियाओ शियाओ और लेई लेई, शियाओ शियाओ और लेई लेई, ये बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर है जिसको साथी चीन जापान से वापस ले रहा है। तो जापान से चीन लौटाए जा रहे जुड़वा पांडा शावक शियाओ शियाओ लेई लेई, जबकि एक छोटा पांडा होता है जिसको रेड पांडा कह देते हैं, यह भारत में पाया जाता है। यह सिक्किम का राजकीय पशु है। रेड पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? याद रखिएगा, सिक्किम का राजकीय पशु रेड पांडा। यह बच्चा सिक्किम का राष्ट्रीय पशु है। रेड पांडा किसका राजकीय पशु है? यह सिक्किम का राजकीय पशु है। प्रश्न संख्या 8 बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? अभी साथी ऐसा करने वाला केवल ऑस्ट्रेलिया था। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के, ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया। यह कानून लागू करने वाला यह संसार का पहला देश। जबकि अभी साथी फ्रांस ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध अपनी संसद से पारित किया है। तो किस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या जाएगा? फ्रांस आपका बिल्कुल सही उत्तर है। फ्रांस 15 वर्ष, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने कितना? 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश था जिसने सोशल मीडिया पर आयु तय की, ऐसा कानून भी बनाया, उस कानून को लागू भी किया। जबकि फ्रांस ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यह साथी कानून लेकर आया है फ्रांस। आगे पूछे, प्रथम अमेरिका भारत औषधि नीति कार्यकारी कार्य समूह की पहली बैठक यह कहां आयोजित की गई? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट? अमेरिका और भारत के बीच में औषधि मतलब दवाइयों को लेकर एक साथी वर्किंग ग्रुप है जिसको ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप, इसकी पहली बैठक या इसकी उद्घाटन बैठक यह अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में, यह कहां पर आयोजित की गई? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। ध्यान दीजिएगा, वॉशिंगटन में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, यहीं पर साथी ध्यान दीजिएगा नासा का हेडक्वार्टर भी है। ये तीनों संस्था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और नासा, तीनों के हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। ये पोटोमेक नदी के किनारे है। लिखकर बताइए कमेंट्स में, वॉशिंगटन डीसी ये किस नदी के किनारे? ये पोटोमेक नदी के किनारे। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर है। यहीं पर व्हाइट हाउस है। याद रखिएगा, अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्रता हुआ था। यह स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका को स्वतंत्रता अंग्रेजों से कब मिली थी? 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका के बीच में दवाइयों के लिए नीति बनाने को लेकर यह पहली बैठक है। इसके लिए एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गई है। इसकी पहली बैठक यह अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में आयोजित की गई। अमेरिका को स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, नासा, ये तीनों के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये बाबू पोटोमेक नदी के किनारे। ये कौन सी नदी है? पोटोमेक नदी। आगे याद रखिएगा, यहां पर ये भारत और अमेरिका के बीच के कुछ विशेष युद्ध अभ्यास है। जैसे भी पूछा गया था टाइगर क्लॉ, ये किसके बीच में? भारत के गरुड़ जो एयरफोर्स के कमांडो होते और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के बीच में। यह साथी चांदीनगर में शुरुआत हुआ और यूपी में समाप्त हुआ मई से जून 2025। तो टाइगर क्लॉ भारत और अमेरिका के बीच में, क्लॉ का मतलब होता है टाइगर का पंजा। क्लॉ का मतलब क्या होता है? टाइगर का पंजा, नोच लूं। जबकि टाइगर ट्रम्प आ जाए, तो जैसे टाइगर शब्द आ जाए समझ लेना, यह भारत और अमेरिका की तीनों सेनाओं के बीच में टाइगर ट्रियम्फ भारत के पूर्वी समुद्री तट पर अप्रैल के महीने में युद्ध अभ्यास नाम से 21वां संस्करण यह अमेरिका के अलास्का में, यह थल सेनाओं के बीच में होता है भारत और अमेरिका, अमेरिका के अलास्का में सितंबर 2025 में। तो ये कुछ साथी युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में। टाइगर क्लॉ, टाइगर ट्रियम्फ, युद्ध अभ्यास, टाइगर क्लॉ, टाइगर ट्रियम्फ और कहोगे सर युद्ध अभ्यास। क्लियर है बच्चा? चलिए, हॉकी इंडिया मेंस लीग 2026 का खिताब यह किसने जीता है? हॉकी इंडिया मेंस लीग 2026 का खिताब यह किसने जीता है? तो हॉकी इंडिया, इसकी जो पुरुष लीग है, इस 2026 का खिताब यह कलिंग लांसर्स ने जीता है। कौन सी टीम ने? यह देखिए, महिला और पुरुष ये दोनों का टूर्नामेंट है। यह हॉकी इंडिया, यह महिला टीम का भी है और यह साथी पुरुष टीम का भी है। यह महिला टीम का भी है, जबकि यह किसका है? यह कहोगे सर पुरुष टीम का भी है। तो महिलाओं में दिल्ली एसजी पाइपर जीता,
महिलाओं में कौन जीता है? कहोगे सर दिल्ली एसजी पाइपर्स। जबकि पुरुषों में ये केरल, ये कलिंग लॉन्सर्स जीती है, जिसने साथी रांची रॉयल्स को हराया। रांची रॉयल्स ये उप विजेता रही, रांची रॉयल्स उप विजेता पुरुष में। जबकि महिला लीग में ये दिल्ली एसजी पाइपर्स विजेता रही है। दिल्ली एसजी पाइपर्स करके ये टीम है बच्चा, ये विजेता रही है, ये विजेता। तो हॉकी इंडिया मेंस लीग ये पुरुष वाली जो होती है, इसको किसने जीता? कलिंग लॉन्सर्स की टीम ने जीता। किसको हराकर? रांची रॉयल्स। जबकि फाइनल ये उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में हुआ। ये फाइनल कहां पर हुआ भैया? उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये कलिंग स्टेडियम है। ये कहां पर भैया? कहोगे भुवनेश्वर में ये कलिंग स्टेडियम है, वहां पर ये 2026 की। जबकि अगर इसमें देखोगे आप, इसमें किसने जीता है वुमेन वाले में? तो वुमेन वाले में याद रखेगा ये दिल्ली एसजी पाइपर्स करके है। रांची में साथ इनका फाइनल हुआ, दिल्ली एसजी पाइपर्स ने जीता है। हॉकी इंडिया मेंस लीग। आगे पूछे गए हॉकी के कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है? यस या नो करके बताओ, क्या भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है? साथियों 20,000 का वादा किया था, हम लोग 15,000 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। कैसे बच्चा ऐसे? देखिए सबके सब आप जितने एग्जाम्पल पर इस क्लास को देख रहे हैं, ये रोज सुबह 7 बजे करंट और स्टैटिक की क्लास होती है। अब जितने भी साथी सबसे पहले जिसने एग्जाम्पल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, और साथी ये 14 नहीं, बस इसको 20 देखना है। ये जो 14 यहां पर दिख रहा है ना, इसको 20 देखने के लिए आंखें तड़प